दो तरह की मौत होती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। तो ये जानेंगे दो तरह की मौत कौन कौन सी होती है। इसमें पहली जो मौत होती है उसको तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं उसको। समाज में लोग मर जाते हैं, उसको जला देते हैं, दफना देते हैं। तो उसमें तो सभी को ये पता हो जाता है कि ये आदमी अब दोबारा जीवित नहीं होगा। तो ये तो पहले प्रकार की मौत है, पहले टाइप की है। लेकिन जो दूसरे वाली मौत होती है वो भगवत प्राप्ति में भी होती है। जब ज्ञान प्राप्त होता है, किसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो उसमें भी मौत होती है। मौत दोनों तरीके से ही होती है, लेकिन दूसरे तरीके वाली मौत में आदमी आपको जिंदा ही दिखाई देगा। कैसे? ये बड़ी हैरानी वाली बात है और आपका दिमाग भी घूम जाता है इस बात को सुन के कि आदमी मर भी जाता है और फिर भी जिंदा दिखाई देता है। हाँ, ऐसा ही होता है। जब किसी को ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, या ऐसा कह लो ज्ञान की प्राप्ति होती है, या कह लो भगवान की प्राप्ति होती है, या भगवान में नील हो जाता है, ऐसे समझो, उस समय पे भी मौत होती है। मौत होने के बाद में भी शरीर काम करता रहता है। लेकिन जो पहले वाली जो समाज की मौत है, जो समाज में हम सब देखते हैं, आप भी देखते हैं, उसमें शरीर काम करते हुए दिखाई नहीं देता है। उसमें शरीर को जलाना ही पड़ता है, दफनाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें अब वो शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरे वाली मौत में मौत तो हो जाती है, लेकिन शरीर फिर भी काम करता रहता है। तो दूसरी वाली मौत कौन सी बताई? जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो तरह की मौत हैं। दो मौत तो निश्चित ही होती है, लेकिन उनमें अंतर बताया गया है कि दोनों मौत में अंतर क्या है। तो सिर्फ और छोटे मोटे अंतर भी हैं, उनको हम फिर कभी जान सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात को जान लीजिए कि एक मौत होने के बाद में शरीर मृत हो जाता है, शरीर काम नहीं करेगा। शरीर अपने क्रियाकलाप, दिनचर्या के कार्य, ड्यूटी के काम, घर परिवार के काम, खाना पीना सब कुछ बंद कर देगा और उस शरीर को जलाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रियाकलाप बंद हो गए हैं। बोलना, सुनना, देखना सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन दूसरे वाली में मौत में निश्चित ही मौत होती है। आप सोच रहे हैं कि ये कल्पना की कोई बात कह रहा है, कहीं से पढ़ी हुई बात बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ी लिखी बात कोई नहीं बताई जा रही है, हकीकत अनुभव वाली बात बताई जा रही है। दूसरे वाली मौत में आंखें देखती भी हैं, मौत हो चुकी है फिर भी आंखें देखती हैं, शरीर काम कर रहा है। मौत हो चुकी है फिर भी कान सुन रहा है। तो दूसरी वाली मौत है जो ज्ञान वाली मौत है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें शरीर खेत में भी काम कर सकता है, जबकि वो मरा ही हुआ है। तो बड़ी हैरानी की बात होती है आम समाज में ये सुनना कि कोई आदमी मर चुका है और फिर भी उसका शरीर काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा जो योगी होता है, ऐसा जो तपस्वी होता है, ऐसा साधु संत होता है जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, तो वो शरीर से अलग हो चुका होता है और उसकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन उसकी शक्ति के प्रभाव से शरीर फिर भी अपने क्रियाकलाप काम करता रहता है। वो तो शरीर से अलग हो ही चुका है, शरीर से सेपरेट हो ही चुका है, लेकिन शरीर के सभी अंग, लीवर काम करता रहता है, आंतें काम करती रहती हैं, फेफड़े काम करते रहते हैं, सांस लेता रहता है। तो शरीर तो काम करेगा ही। इसको ज्ञान वाली मौत कहा गया है। जो ज्ञान प्राप्ति में जो मौत होती है, या ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो मौत हो जाती है, या ज्ञान प्राप्ति के क्षण में जो मौत होती है। तो यहाँ पे दो मौत बताई गई हैं। पहली वाली कौन सी? जो समाज में होती है कि आदमी मर जाता है फिर वो कोई काम नहीं करता, कोई भी एक्टिविटीज़ में आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे वाली में मौत होने के बाद में भी शरीर काम करता रहता है। तो यही उस परमात्मा की महानता है, यही उसकी ज्ञान है
कि अपने ज्ञान से वो शरीर को फिर भी चलाता रहता है मरने के बाद में भी। तो धन्यवाद। 2 तरह की मौत जानने के बारे में, 2 तरह की मौत कौन कौन सी होती हैं कल फिर जानेंगे, किसी शुभ विचार पे फिर बात करेंगे। तो मौत तो ये दूसरे वाली ही अच्छी है, वो पहले वाली क्या मौत होती है, उसमें तो दुख ही दुख है, घर परिवार वालों को दुख है, खुद को भी दुख है। मौत तो ऐसी ही होनी चाहिए कि जीते जी ही जो मर जाए, जीते जी जो शरीर से अलग हो जाए, जीते जी जो अपने आप को शरीर से अलग कर दे, ऐसी ही मौत सर्वोत्तम है, जिसमें शरीर काम करता रहता है। तो मर जाइए लेकिन शरीर फिर भी काम करेगा। तो ये गुरु ज्ञान से ये प्राप्त होता है। ये गुरु के बिना इस ज्ञान को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गुरु सेवा कीजिए, गुरु से आपको ये पता लगेगा और कि मरने के बाद में भी शरीर कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया, कल फिर किसी शुभ विचार पे बात करते हैं।